तबीयत मचल गई। अब रहा कि भाई जहां भी मजार हो, उर्स हो, चादर हो, सबसे ज्यादा कुल के वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो संदल की। ताजुद्दीन साहब, संदल की जरूरत पड़ती है, संदल के बगैर क्या हजरत। मैं अगर आप में का किसी का नाम ना जानूं तो माफी चाहूंगा। संदल की जरूरत पड़ती है और संदल आप समझ सकते हैं कि इस आलम में, इस कैफियत में मैं सिर्फ आपको इसलिए देख के, मैं कुर्सी नहीं देख रहा हूं, मैं यकीन मानिए कुर्सी नहीं देख रहा हूं, अब मजमा भी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं तेगी हूं, खानकाई हूं। और मेरे पीरों ने बताया है, मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि खानकाह का जलसा और होता है और दुनिया लोगों का जलसा और होता है। वो खानकाई जलसे का मिजाज ये है कि यहाँ सरों की गिनती नहीं होती है, दिलों की गिनती हुआ करती है। यहाँ दिल देखा जाता है और बुजुर्गों के हाथ जो नियत लेके आता है वही मिलता है, जिसको जो नियत हो। संदर साहब से भी आपने सुना, बहुत अच्छा सुना और बहुत ज्यादा सुना। पूरा कोटा इन्होंने आज पूरा कर दिया जी। हाँ, पूरा कोटा इन्होंने हमारे वक्त में पूरा कर दिया। हमने कहा चलिए हम अपना कोटा कुछ कम कर देंगे, हम अपना कोटा कम कर देंगे, क्योंकि हमारा भी मिजाज है जब लोग बज़ौक़ हो तो पैगाम दीजिए। अरे भाई कोई सोया है तो उसको आप जगा सकते हैं, अब कोई जागा हुआ है आंख बंद करके अंठिया रहा है उसको आप जगाइए नहीं पाइएगा, उसको आप हजरत जगा नहीं पाएंगे। तो अगर आप अच्छा शाह अब्दुल गफूर, सूफी मौलवी अब्दुल गफूर शाह कादरी की बारगाह में मनक़बत हुई, हमारे इस्माइली साहब ने भी पढ़ा, संदल साहब ने भी नहले पे दहला मारा और ताजुद्दीन वारसी भी माशाअल्लाह बैठे बैठे फिलवदी शायरी कर लेते गए। तो मैंने कहा कि भाई अब तो कुछ बचा नहीं, ऊख में से कोई रस अब बचा नहीं है, नींबू भी निचोड़ निचोड़ के लोगों ने उसका भी पानी निचोड़ लिया, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब आप लोग बचे हैं और दिल बचा है, आप लोग बचे हैं और दिल बचा है। तो अब दिल वालों की महफिल में इस माइक पर मैं आपके सामने पैगाम दूं। अब कुछ बचा नहीं, मगर बैठे बैठे एक शेर याद बन गया। अगर शायरी सुनने का मिजाज है तो इस शेर को सुनेंगे। मैं तरन्नुम में नहीं कहूंगा, इसलिए कि ज्यादा तरन्नुम में नहीं, अब मैं पढ़ता हूं मगर नहीं पढ़ूंगा ना तो लोग कहेंगे कि देखिए पैसे की लालच में ये भी तरन्नुम में पढ़ रहा। साफ गोई की बात है, इसलिए कि मेरा अकीदा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये माल यही रह जाएगा, ईमान कब्र के अंदर हजरत जाने वाला। वहां न नकीब साहब जवाब देने आएंगे न शायर साहब जवाब देने आएंगे, आपका ईमान और आपका अमल कयामत में जवाब देने वाला। तो बस एक शेर नहीं बल्कि कथा कहिए, क्यों चमकता भिकनपुर है। अब आपको सुभान अल्लाह कहना होगा, ऐसे नहीं, दिल से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग उठवा रहे थे, मैं कहता हूं कि आप सूफी अब्दुल गफूर के नाम पे सामने आके बैठ जाइए। आप लोग
आइए सामने बैठिए। बैठिए सामने। नारे रिसालत फैजान हजरत अब्दुल गफूर कादरी। बहुत अच्छा, वाह वाह। मैं छलक जाए तो कम सर्फ है पीने वाले, मैं छलक जाए तो कम सर्फ है पीने वाले, और जाम खाली है तो साकी तेरी रुसवाई है, जाम खाली है तो साकी तेरी रुसवाई है। और जब आप आ गए हैं मेरे कहने पर यहाँ तक, तो इसकी गवाही कोई और नहीं देगा। क़यामत के दिन गौसे पाक के सामने सूफी अब्दुल गफूर साहब आपकी दीवानगी की गवाही देंगे। मैं भी आपकी मोहब्बत में 2 कदम आगे बढ़ जाता हूँ। ने आपको भी हाथ दिया है तो अपने अपने पीर के नाम पर हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। तमन्ना जब सुनी मैं कशों ने जन्नत में पीने की, हदे तुमने मिला दी हौजे कौसर से मदीने की, और नसीमे शुभ की जामा तलाशी ली गई जिस दम, अरे गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। और हजरात क्यों चमकता, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, चलने दीजिए, मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लंबी तकरीर का मौका भी नहीं है। आप बैठे हुए खनपुर है जी, क्यों चमकता। संदल साहब आप उस्ताद शोरा हैं, और जाकिर साहब अहले स्टेज से मैं इस पे दाद भी चाहूंगा, मोहब्बत भी चाहूंगा। ये हमारे पुराने दोस्तों में से है। क्यों चमकता भिकनपुर है, क्यों चमकता भिकनपुर है। इनके जितने पोते हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं वो आने वाले शेर पे बचल जाएंगे। क्यों चमकता भिकनपुर है, इसलिए कि लेता जहां सूफी अब्दुल गफूर है, लेता जहां, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, लेता जहां, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, लेता जहां सूफी अब्दुल गफूर है, सूफी अब्दुल गफूर है, और बदअकीदे का, इस पर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए कि दुनिया समझ जाए कि फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ नारा लगाने वाले मुसलमान भिकनपुर की सरजमीन पे रहते हैं। जिसने उतारा बदअकीदों का गुरूर है, जिसने उतारा बदअकीदों का गुरूर है, अरे तेगे अली का आशिक अब्दुल गफूर है, तेगे अली का आशिक अब्दुल गफूर है। और अगर मैं तेगे अली की शान में एक शेर न कहूं तो आप मुझे माफ करें न करें, ताजुद्दीन भाई वारसी कभी माफ नहीं करेंगे। एक शेर मैं अपने तेगे अली की बारगाह में पेश कर दूं कि हक अल्लाह से जली वाली, हक अल्लाह से जली वाली, इल्लल्लाह से खफी वाली, और मोरे मन में बसे हैं अब्दुल समी, मोरे मन में बसे हैं अब्दुल समी, मोरी चुनरी है तेगे अली वाली, तेगे अली वाली, अली वाली, हक अल्लाह से जली वाली, इल्लल्लाह से खफी वाली, मोरे मन में बसे है अब्दुल समी, मोरी चुनरी है तेगे अली वाली। और जिक्र जली का सिलसिला, जिक्र खफी का सिलसिला, मुझको पसंद आ गया तेगे अली का सिलसिला, मुझको पसंद आ गया तेगे अली का सिलसिला। हजरात आइए, शेर व शायरी आप बहुत सुने,
मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे तमाम हजरत के चाहने वाले नबीरान से कि आने वाले साल में आप इस जलसे को 2 रंग दे दें। पहले एक तकरीर करा लीजिए, उसके बाद मुशायरा कराइए। पहले एक तकरीर हो जाए, उसके बाद मुशायरा कराइए। आइए ए बेटा, ए बाबू, या तो चुपचाप बैठो या आप लोग चले जाओ, इसलिए कि इस वक्त तकरीर करना बहुत नाजुक वक्त है। अरे मजमा जमा है, उस वक्त आके जमा लेना कमाल नहीं है। उजड़े हुए मजमे को, वीराने को गुलशन बना देना कमाल है। और ये जरूरी नहीं कि सब आपके मुआफिक हों, क्योंकि मामला की जुबान पे कुछ, दिल में कुछ। और इसीलिए कहा गया कि आलिम के यहाँ आओ तो जुबान संभाल के, और फकीर के यहाँ जाओ तो दिल संभाल के। तो मैं इस माहौल में तकरीर करना कोई मामूली नहीं। और आज मेरी जो तकरीर है, उस तकरीर का उन्वान सबसे अनोखा है। ताजुद्दीन साहब, अब आप मुझ पे ध्यान दीजिए, मोबाइल रख लीजिए जी, इसलिए कि आप इस जलसे के सिपे सालार हैं। गाड़ी आप ही को खींचना है, तो जो गाड़ी खींचता है उसके ऊपर सबकी जिम्मेदारी है ना। और मामूली नहीं है निकाबत करना। निकाबत करना तलवार पे चलने के मुतरादिफ है। मौलाना जावेद अख्तर साहब, उस पर चलने के मुतरादिफ है। सारा मसला नकीब पे आता है, और सारी मेहनत बेचारे नकीब की है। हक बात बोलिए। बहरहाल तो नकीब की तवज्जो सबको चाहिए, और खासकर ऐसे वक्त पर जब फिजा नासाजगार हो, हवाएं मुखालिफ हो, मशीनी ताकतें कमजोर हो, तो ऐसे वक्त में तो मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान रखा है दुआ। क्या रखा है? दुआ। जोर से बोलिए। आप इतना बोल रहे हैं, बहुत बड़ी मेहरबानी, इसलिए कि इतना बुलवा दिया गया है कि सकत नहीं है, ताकत नहीं है। दुआ, दुआ, दुआ। ये सारी मजलिस जो इतना लाखों लाख रुपया, ये दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ये जुमला बिरादराने शहजादगाने गुलाम मुस्तफा मरहूम, ये सब क्यों? इतने उलमा को बुलाना, शोरा को बुलाना, आखिर क्यों? हजरत के लिए दुआ। यही है ना मिंटू बाबू? हजरत के लिए दुआ। दुआ, ये दुआ इबादतों की रूह है। दुआ उस बंदे से अल्लाह नाराज रहता है जो इबादत तो करता है मगर दुआ नहीं करता। और एक बात कह दूं मैं आपके सामने, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, कि जहां पर डॉक्टर की दवा काम नहीं आती, वहां अल्लाह वालों की दुआ काम आती। बेशक, वाह वाह। दुआओं को समझा क्या है जाकिर इस्माइली साहब आपने? ये दुआएं वो है जो हुकूमत का पल्ला पलट देती है। दुआ, अरे बाप की दुआ बेटे के हक में, माँ के बारे में अभी आप संदल साहब उस्ताद शोरा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता से सुन रहे थे। ये माँ की दुआ। आज जो लोग बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते, सुनो, माँ की दुआ बेटे के लिए रहमत का शामियाना है। माँ की दुआ, माँ जब अपने बेटे को दुआ देती है तो बंबई का मखदूम अली माहिमी बना देती है। ये दुआओं को समझा क्या है तुमने? दुआ का मामला समझा क्या है? दुआ इबादतों की जान है, दुआ इबादतों का मक्सद है, दुआ
दुआ के लिए सारा दारो मदार है। जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उस जाने वाले को आपके बिरयानी की जरूरत नहीं है, आपके खाने की जरूरत नहीं है, आपके अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, आपके हाथ फूल की जरूरत नहीं है। उस जाने वाले मरहूम को आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके दुआओं की जरूरत है। उस जाने वाले मरहूम को सबसे ज्यादा आपकी दुआ चाहिए। और आपको बता दूं, मैं अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा कि संजीदगी के साथ कुछ पैगाम आप तक पहुंच जाए। एक शख्स शेख हम्माद का मुरीद, और मैंने एक जगह शेख अहमद कबीर रफाई का भी नाम सुना। वो अपने पीर हजरत ने फरमाया कि सुनो, इमसाल तिजारत में मत जाओ, तिजारत करने मत जाओ। क्यों? अगर तिजारत में जाओगे तो तुम्हारा माल भी डाकू लूट लेंगे और तुम्हें खसारा भी होगा और तुम फला मकाम पे कत्ल भी कर दिए जाओगे। जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा। पीर तरीक़त रहबरे राय शरीयत हज़रत अल्लामा शाहुल मुस्तफ़ा साहब कामिल सज्जादा नसीर खान का है जुनाबिया हुसैनी शरीफ। हजरत अगर कह दे तो मुरीद रुक जाएगा कि भाई पीर का हुक्म है, तो पीर का हुक्म है। तो उसने कहा ठीक है, जब पीर का हुक्म हो गया तो अब मैं तिजारत के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि पीर ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जान का भी खतरा होगा, जान भी तुम्हारी खतरे में होगी, बल्कि जान से जाओगे। इरादा तर्क कर दिया। कुछ दिन के बाद वो गौसे पाक की खानकाह के करीब से गुजर रहा था, तो दिल में इरादा हुआ कि बड़े पीर पीराने पीर गौसे पाक से मुलाकात कर लूं और हजरत की जियारत कर लूं। तो जब हुजूर गौस पाक की बारगाह में पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने कहा कि हुजूर, मैं आपकी बारगाह में जियारत के लिए आया हूं और मैं तिजारत करने का इरादा रखता हूं, मगर मैं नहीं जा रहा हूं तिजारत, क्योंकि कुछ परेशानी हो सकती है, यही खदशा है। तो गौसे पाक ने फरमाया कि तुम तिजारत करने जाओ, इमसाल तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इमसाल तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा और सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, और जगह जगह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी दावत होगी। जो तुमने 2 साल 3 साल में कमाया है, इस सफर में तुम तन्हा वो कमा लोगे, तन्हा वो कमा लोगे। अब वो बड़ा सोच में पड़ गया कि या अल्लाह, पीर साहब कह रहे हैं कि इंतकाल कर जाओगे, कत्ल हो जाएगा, और बड़े पीर पीराने पीर कह रहे हैं कि जाओ फायदा होगा, क्या करो। बहरहाल ये बात सोचा, कहा कि चल के देखता हूं, जो होना होगा वो होगा, क्योंकि इधर पीर है उधर पीराने पीर है, इधर पीर और उधर पीराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर हैं। कहा कि चल के देखता हूं। बहरहाल उसके जहन से ये बात खत्म हो गई और वो सफर में गया। हुआ ये कि सबसे ज्यादा मुनाफा इमसाल उसको मिला, सबसे ज्यादा मुनाफा इमसाल उसको मिला, और जैसा जैसा गौसे पाक ने फरमाया था वैसा हुआ, और सबसे ज्यादा कमाई हुई, लोगों ने दावत दिया, इज्जत दिया, शोहरत मिली, और सारे ताजिरों में मार्केट में सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ हो गया, सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ हो गया। वो होने के बाद जब वो अपने घर पे लौटा आया तो जनाबे गौसे पाक की बारगाह में जाकर जाना चाहता था कि दिल में बात आई कि चलो पहले अपने पीर की बारगाह में चले, पीर की बारगाह में चले और पीर से कहें कि हुजूर, आपने जो कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ और ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई। गौर से सुनिएगा आप हज़रात, बल आप इत्मीनान से सुन लेंगे, गुफ्तगू हो जाएगी, छोड़ दीजिए, बात खत्म कीजिए।
सिर्फ बयान सुनिए आप हजरात, पैगाम लेके जाइए, पैगामी गुफ्तगू आज आप समाप्त फरमाइए। बड़े पीर की बारगाह में जाने से पहले अपने पीर की बारगाह में गया और कहा हुजूर ऐसा है कि आपने जो मुझसे फरमाया था ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैं सफर में भी गया, तिजारत भी किया, कमाई भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर आया हूँ और आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। पीर की आंखों में आंसू आए, पीर अपनी खानकाह में रो रहे थे, आंखों में आंसू आए। कहा कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने लोहे महफूज में तेरी तकदीर पढ़ ली थी। ये बताओ किसी मकाम पे तुम सोए थे? कहा हाँ सोया था। क्या तुमने ख्वाब में देखा था कि तुम्हारा कत्ल हो गया? कहा हाँ हुजूर, डाकू आए और मुझको जख्मी कर दिए, बल्कि मुझको मार दिए थे, मेरी लाश पड़ी हुई थी और मेरा सामान लेके जा रहे थे। कहा ये देखा था? कहा हाँ। कहा जाओ गौसे आजम की बारगाह में शुक्रिया अदा करो कि जहां ये तकदीर लिख दी गई थी, ये अब्दुल कादिर की दुआओं का तसर्रुफ है कि अल्लाह ने ये आने वाले बलाओं को गौस पाक की दुआ से ख्वाब ही में खत्म कर दिया है। तू बचा है, ये अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ। क्या बात है, नारे तकबीर, और जोर से जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तैयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी, हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, जलवाए शब्बर शब्बीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आजम। हजरात, बड़े पीर की दुआओं का तसव्वुफ। आप दुआ को क्या समझते, बद्दुआ को क्या समझते? दुआ कहने से दुआ नहीं होती है। किसी मुसलमान को खुश कर दीजिए दिल से, उसके लिए जो आह निकलती है, खुशी के इजहार होते हैं, वही तो दुआ है। दुआ कहते किसको? दुआ है क्या? दुआ कहते किसको? किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, वो दुआ। किसी यतीम के सर पे आपने हाथ रख दिया, वो दुआ। किसी बीमार माँ की इयादत कर दिया, ये दुआ है। किसी नाबीना को आपने हाथ पकड़ के उस पार पहुंचा दिया, वो दुआ है। और याद रखो, दुआएं बड़ी चीज होती है। जहां डॉक्टर की दवा काम नहीं आती है, वहां तेगे अली की दुआ काम आती है। जहां डॉक्टर की दुआ काम नहीं आती, वहां फकीरों की दुआ काम आती है। अरे ये दुआ करते रहे कलकत्ता की सरजमीन पर, इनकी दुआओं से जाने कितने लोग फायदा हासिल किए होंगे। और इन पर भी तो किसी की दुआ होगी कि आज भिकनपुर की सरजमीन पर ये आज लेटे हुए हैं। साल में कम से कम एक मर्तबा इनके बेटों ने, शहजाद गुलाम मुस्तफा मरहूम ने और इनके तमाम पोते मिलकर इनके नाम पर दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस सजाते गए, ताकि इनको सवाब मिलता रहे और मदीने की याद आती रहे। आखिर ये मदीने का तस्करा करते, दुआओं को समझा क्या है? अगर 5 मिनट का वक्त और दे दीजिए तो मैं एक बात 5 मिनट में कह के आपसे रुखसत हो जाना चाहता हूँ। 5 मिनट का वक्त मैं लेना चाहूंगा आपसे, सिर्फ 5 मिनट। हजरात, एक मकाम पर लोग पानी के लिए दुआ कर रहे थे। आज हमारे यहाँ मुसलमान में दुआ कम है, बद्दुआ ज्यादा। दुआ कम है, बद्दुआ ज्यादा। कहेगा इमाम साहब 100 रुपया रखिए, हमारे पड़ोसी के लिए ऐसा ना बद्दुआ कर दीजिए कि उसका बैले मर जाए। एक जगह नेपाल में हम गए, एक आदमी आया, कहा हुजूर ताबीज हमको दे दीजिए। हम कहा सुनो, हम ताबीज वाले मौलवी साहब नहीं हैं, हम ताबीज वाले मौलवी साहब नहीं। कहा क्या बात है?
कहा कि हुजूर मेरे बगल में एक पड़ोसी है। हम कहा ठीक है, कौन है? कहा मुसलमान है, हमारा चचेरा भाई ये है, मगर हमारी उसकी बनती नहीं है। हमने कहा कि मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा कीना नहीं रखना चाहिए। कहा ठीक है मगर हमको उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। हमने कहा अगर तकलीफ है तो उसकी हिदायत के लिए दुआ करो, अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहम फरमाए, सिला रहमी फरमाए। आखिर तुम आए क्या, क्यों ताबीज चाहते? कहा कि हुजूर हमको ऐसी ताबीज दे दीजिए कि मेरी जो मुर्गी है ना वो बेवकूफ है, वो हमेशा उसी के आंगन में जाके अंडा दे देती, तो आप ताबीज ऐसी दीजिए कि वो अंडा हमरे घर में दे, उसके घर में नहीं। ये हाल है मुसलमानों। शादी ब्याह में देख लीजिए, अल्लाह अकबर, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? देख रहे हैं। ये मैक भी बेचारा लेट हो गया तो बद्दुआ दे रहा है, नहीं देख रहे? बेचारा मैक भी बद्दुआ दे रहा है, ये भी थक गया है मैक भी, ये मैक भी घबराया हुआ है। शादी ब्याह का मामला देखिए, देख लीजिए। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं इसकी बात को, हम समझ रहे हैं। आप बेचारा कितना बर्दाश्त करे, एक कलाम हो तब ना, यहाँ तो पूरा दीवान है, बर्दाश्त करे, पूरा दीवान है भाई। इतने बड़े बड़े शायर इसको पकड़ के सहारा है, पूरा ताकत लगाए, बेचारा क्या करे, करे क्या करे। एक आदमी कुआं में गिर गया और बेचारा रात भर चिल्ला रहा था कि मुझको कोई निकालो, कोई निकालो, मगर आवाज नहीं जा रही थी। कहा जावेद भाई जा रहे हैं? क्या बैठा ना, निकालिए मुझको, निकालिए। हाँ 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 हाँ, कहा निकालिए, कोई की आवाज नहीं पहुंच रही। ताजुद्दीन भाई तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, किसी की आवाज नहीं पहुंच रही थी। शाम में हमारे एक बहुत अच्छे शायर नजीर कलकत्तवी साहब वहां घूमते हुए पहुंचे। वो पहुंचे तो देखा कि आवाज आ रही है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो इधर उधर देखे तो कहा अरे भाई साहब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो। कहा कुएं में, कुएं में, कुएं में। तो जब नीचे में देखा तो देखा कोई आदमी गिरा हुआ है। कहे भाई बहुत ठंडी लग रही है, निकालो, मदद करो। कहा कैसे? कहा रस्सी फेंको, कुछ फेंको, मैं आता हूँ, खींचो, मदद करो। कहा देखो मदद तो कर दूंगा मैं, मदद तो मैं कर दूंगा तुम्हारी, मगर मेरा कलाम सुनना होगा, मेरा कलाम सुनना होगा। स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, सुनिए ना बाबू, बैठ जाइए, जान लीजिए, बाद में समझिएगा। मेरा कलाम सुनना होगा, मेरा कलाम सुनना होगा। उसने कहा भाई सुन लेंगे, पहले निकालो तो, ठंडी से जान जा रही है, पहले निकालो तो मुझे। कहा ठीक है, फेंका, निकाला, बदन हाथ पोछा। कहा सुनिए मैं अभी अपना कलाम सुनाता हूँ। कहा मेरा घर बगल में, मैं कलाम लेके आ रहा हूँ। तो कहा सोचा कि बेचारा कुछ पर्चा उर्चा लेके आएगा, कोई छोटा मोटा दीपाचा लेके आएगा, कोई डायरी लेके आएगा। कहा था जुद्दीन भाई डायरी लेके आएगा। अब वो गए तो साहब इतनी मोटी किताब शरे जामी की तरह लेके आए। कहा क्या है? कहा मेरा कलाम है। वो पूरा दीवान उठा के लेके आए। अब बेचारा क्या करे भाई, बचाया है, अगर नहीं कलाम सुनेंगे तो। सोइए मत, जागे रहिए, आप सोइएगा तो हम भी सो जाएंगे। कहा कि क्या रहेगा, करे क्या? कहा सुनाइए, अब जो शुरू हुआ कहा सुनो, मैं जब कहूंगा तो तुमको 2 बात कहना है। वाह 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 क्या बात है, वाह 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 क्या बात। कहा अगर समझे, कहा समझो नहीं, वाह वाह जरूर कहिएगा। हाँ कहिएगा इरशाद 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 इरशाद। अब भाई जाहिर सी बात है, अब वो कहता कि पैमाने कहा जाए, वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं खाने कहा जाए, वाह 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 क्या बात है। क्या बात है, बोलो इरशाद। का इरशाद 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 इरशाद।
इरशाद इरशाद इरशाद। बेचारा कहते कहते मुंह का थूक सूख गया, हलक सूख गया। सुबह से जो शुरू किया, शाम का वक्त आया, उसने कहा ए भाई सुनो ना, हमको दोबारा धक्का मारो, हमको धकेल देंगे, अब हमारा दिमाग फट जाएगा, हम रात भर रह लेंगे कुआं के अंदर फिर, मगर अब बर्दाश्त नहीं होगा ताजुद्दीन भाई, अब बर्दाश्त नहीं होगा हमको, अब हमको बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो आदमी बर्दाश्त नहीं किया, ये बेचारा मशीन कितना बर्दाश्त कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इतना बर्दाश्त कर लिया मशीन, ये बहुत बड़ी बात है बहरहाल मोहब्बत जगाने के लिए। वरना हमारे कारी जावेद अख्तर साहब का जो हुक्म है कि उससे कह दीजिए, मगर मैं डरता हूँ हज़रत, आजकल उस पर कुछ लोग माना समझता ही नहीं है। आजकल वो मेरी तकरीर इतनी वायरल हुई कि इतनी वायरल हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बल्कि अलग से लोग उसकी रील बना बना के हमको मशहूर कर दिया। हालांकि हम मशहूर होना नहीं चाहते, उसकी वजह है कि ये तेगे अली का सदका है, ये बुजुर्गों का करम है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हमें शोहरत की जरूरत नहीं है मियाँ, मैं तो फकीर का बेटा हूँ, उस वालिद का बेटा हूँ जिसकी कई साल जिंदगी आलम जज्ब में गुजरी है, और जिसने हमेशा रिस्क हलाल पे दो लोगों को पैगाम दिया है। मैं जानता हूँ कब्र के अंदर कोई साथ आने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई साथ होगा और किसी का सहारा होगा तो वो दराए जिनके नाम पे दयारे मदीना आप कर रहे हैं, सरकारे मदीना का साथ होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ। तो आइए चंद बातें और सुन लीजिए, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर में और बयान करके फिर शोराए किराम का एक रौन हो जाए मोहब्बत से। दुआ, अच्छा नमाज में अगर लंबी दुआ हो जाए तो मुक्तदी सब लीलगाय की तरह भड़कता है इमाम के ऊपर, लीलगाय की तरह भड़केगा इमाम के ऊपर। अच्छा, जिसकी कहीं नहीं चलती है वो इमाम पे चलाता है, जिसकी कहीं नहीं चलती है वो इमाम पे चलाएगा, जिसकी कहीं नहीं होगी वो इमाम के ऊपर गुस्सा दिलाएगा। सबसे ज्यादा कमजोर इमाम है बेचारा, सबसे ज्यादा कमजोर इमाम है। आज के दौर में इमामे को जो पाएगा जो बोल दे, अरे इमाम है किसी के बाप का गुलाम नहीं, हक वाले हो तो हक बोलो, इमाम को इमाम समझिए, गुलाम मत समझिए। ये इमाम की उलमा की मेहरबानी है कि ये दौलत के लिए नहीं, नबी के दीन के इशाअत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अगर ये चाहे तिजारत करे तो उससे ज्यादा अल्लाह ताला उलमा को तिजारत में नफा अता फरमाए। हज़रत कुछ तो बोलिएगा, हज़रत से हम कह रहे हैं कुछ तो बोलिएगा, गाल पे हाथ मत रखिए, मोहब्बत से बोलिए, आपके दिल खोल के बोलिए, इसलिए कि दिल जिसका साफ हो जाएगा चेहरा भी साफ हो जाएगा। राज इलाहाबादी फरमाते हैं, राज जमाने को ये राज बता देना, चेहरा भी चमकता है जब दिल में सफाई। आज आलम यह है कि सारा गुस्सा इमाम पर। नेपाल के अंदर एक इलाके में एक इमाम साहब बेचारे नए नए आए, अब वहां पे चाय का कोई इंतजाम नहीं था, होटल में गए चाय पीने के लिए। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सुनिए ना, आजकल बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है मोहल्ला का। क्या? बहुत मामला गड़बड़ चल रहा है। मैं फिर आपको कह देता हूं, देख लीजिएगा सुबह तक इस तकरीर पर कितना बागड़ बिल्ला जो है ऐसा वैसा कमेंट करेगा, देख लीजिए। अब अभी थाक में बैठा होगा,
अरे अच्छा, मामला ये कि लोगों को खूबी नजर नहीं आती, खामी बहुत जल्दी नजर आई। लोगों को खामी बहुत जल्दी नजर आती है, हालांकि खामी है नहीं। ताजुद्दीन वारसी साहब अच्छे आदमी हैं, मगर हम तासुब की ऐनक लगा के देखेंगे तो कुछ ना कुछ खराबी नजर आएगी। तो इमाम साहब को किसी ने कहा कि सर सुनिए ना, ये नौजवान जितना सब है, अच्छा ये बोल दें या खत्म कर दें, तकरीर खत्म कर दें, बोलिए कुछ बोलिएगा आप लोग, बोल दें। कहा कि सुनिए ना, ये लौंडा जितना सब है बहुत खच्चर हो गया। का खाली हल्ला गुल्ला करता रहता, खाली हल्ला गुल्ला करता। और सबसे बड़ी बात है कि नमाज में भी नहीं रहता है, और रात दिन मोबाइल 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 मोबाइल, जिसको देखिए मोबाइल, कोई मैदान में मोबाइल लिया हुआ है। यहाँ तक कि हद हो गई है कि लैट्रिन खाने में भी जा रहा है तो मोबाइल जेब में लेके जा रहा है, मोबाइल मोबाइल। तो आप ताकीद कर दीजिए बच्चा लोगों को, जैसा नमाज पढ़े और शबे बारात का महीना आने वाला है, कुरान की तिलावत करे, माँ बाप के लिए दुआ करे, और रात भर मोटरसाइकिल लेके ले फराई घूमे फिरे नहीं, ये ना करे वो ना करे। इमाम साहब बेचारे नए नए थे, उनको क्या मालूम, गांव के हालात से वाकिफ थे नहीं। कहा कि भाई हम क्या किसी को तंबी करें, क्या ताकीद करें, हम तो जब से आए हैं तो बस यही समझ में आता है कि ये गांव का निजाम बिगड़ा हुआ है, ये गांव का निजाम बिगड़ा हुआ है। इतना जब कहा 10-12 को आदमी हल्ला गुल्ला किया, का पूरा गांव ठीक है और हमारे दादा निजामे नहीं ठीक, हमारे दादा निजामे खराब है। कह रहे कि निजाम ठीक नहीं है तो सब ठीक है, हमारा निजाम, दादा निजाम नहीं ठीक है। अब भाई हल्ला गुल्ला हो गया, पंचायत बैठा दिया इमाम के ऊपर। अब 10 गो आदमी कहा कि हाँ, कहा कि आप ऐसा बोले हैं कि ये जो सदर साहब निजाम साहब हैं ये ठीक नहीं है। कह रहे भाई आप लोग नहीं समझे, हम ये निजाम साहब के बारे में नहीं कहे, हम कहा जो तरीका है और जो मामला है उसके बारे में हम कहा, उसके बारे में हम कहा, ये निजाम का नहीं, आपने तरीका नहीं बोला निजाम का। अब इतना हल्ला गुल्ला किया कि इमाम साहब पर 1100 रुपए का जुर्माना। इमाम साहब बोले या अल्लाह, अभी महीना में तनख्वाह मिला नहीं और 1100 रुपया जेब से जा रहा है। बड़ा अजीब इलाका है, बड़ा अजीब गांव है भाई। कहा कि ना, अब तो एहतियात करना होगा, अब कुछ नहीं बोलेंगे, तय कर लिया कि कुछ नहीं बोलेंगे। अब बैठे रहते, कोई आता कहता है इमाम साहब फला के यहाँ मिलाद में जाना है, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? इमाम साहब मिलाद पढ़ने जाइएगा, यानी कुछ बोलते ही नहीं थे। लोग कह के बड़ी परेशानी की बात हो गई, इमाम साहब कुछ बोलते ही नहीं है, अब तो बहुत दिक्कत है। लोग पूछता हजरत वो प्लास्टिक वाला मुसल्ला कहाँ रखा है? मतलब हमको नहीं मालूम। अब मुंह से नहीं बोलते थे, वो तय कर लिए थे कि बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अब नहीं बोलेंगे। एक दिन कोई उनका चाहने वाला आया, मिलने जुलने वाला आया बारात में गांव में, तो वो इमाम साहब की बात सुना कि इमाम साहब पे 1100 रुपये जुर्माना रख दिया लोगों ने। तो सोचा कि क्या वजह है, क्या रखा? इमाम साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, पोस्टर के अंदर नाम नहीं बदलवाते हैं, बिगर मदरसा के मदरसा नहीं लिखते हैं, ये सब मामला है। आखिर ऐसा क्या है? वो तलाशते तलाशते इमाम साहब, वो तलाशते तलाशते इमाम साहब को गया। इत्तेफाक है कि इमाम साहब चाय का ऑर्डर दिए हुए थे, अब चाय बनाने वाला बना रहा था और वही होटल में 10-12 को आदमी बैठा हुआ था। वो पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम, खैरियत है? कहा हाँ। कहा हजरत आप तो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और बहुत दिन तक वो गांव में रहे, आपकी वजह से बहुत लोग मानता भी है, आप तो बहुत संजीदा आदमी है, किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं, तो क्या जरूरत थी कि सदर निजाम साहब के बारे में आप काला गलत सलत बोल दिए, जो लोग आपके ऊपर जुर्माना रख दिया, ऐसा कर दिया, काला बोले आप? निजाम भाई तो बहुत अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, नवाजी आदमी है, मदरसे का और मस्जिद का बड़ा ख्याल करते हैं, आपको नहीं ना बोलना चाहिए। तो इमाम साहब थोड़ी सी बात बोले कि सुनिए ना,
आपको जितनी बात आपको मालूम ही है ना, और जितना बताया है लोगों ने, उसमें राई के दाना के बराबर सदाकत नहीं है। बस इतना कहना था कि 3 आदमी खड़ा हुआ, कहा इमाम साहब भलाई का जमाना नहीं हुआ कि निजाम साहब से नहीं भिड़ पाए तो हमारे नाना सदाकत का नाम अब लेने लगे कि सदाकत ठीक नहीं है, सदाकत नहीं ठीक है, ये तो भलाई का जमाना नहीं हुआ। अब नतीजा ये निकला कि सदाकत का खानदान इमाम साहब के खिलाफ हल्ला गुल्ला करना चालू, हे हल्ला दे हल्ला, हे हल्ला दे हल्ला, इतना हल्ला गुल्ला किया। रात में पंचायत बैठा और कहा कि देखिए साहब, पहले तो ये निजाम के खिलाफ बोलते थे चाय की दुकान में कि निजाम ठीक नहीं है, निजाम ठीक नहीं है। अब देखिए हमारे नाना सदाकत के बारे में बोले हैं कि सदाकत भी ठीक नहीं है। तो बोले हे भाई, हम सदाकत की सदाकत नहीं बोले, सदाकत के माने सच्चाई का हम लोग को माना से मतलब नहीं है, हम लोग अल्फाज किनाया देखने वाले लोग हैं, हमको अल्फाज से मतलब है, माना से मतलब नहीं है। नतीजा ये निकला, बहुत लंबा मामला है, अब हजरत ने कह दिया है तो इसलिए कि कह दिया है तो मैं बयान कर दूं, समझे। हो सकता है जो कोई बाकी हमारा पहले का रह गया याद आएगा तो कहीं दे देंगे वापस में बहरा। तो हजरत वो कहा के माना से हमको मतलब नहीं है, लोग भी उनके इमाम साहब बोले या अल्लाह बड़ी मुसीबत में फंस गए हम, बड़ा मोटा दिमाग है लोगों का, बोलते हैं कुछ सोच समझता है कुछ, अब बोलना मुनासिब नहीं है। हटाते इमाम साहब बोलना ही बंद कर दिए, अपने काम से मतलब रखते थे, चाय की दुकान पे भी नहीं जाते थे, होते हवाते। अभी 6 दिन बाकी था, एक आदमी आके कहा कि हजरत अगर आप कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा। 5, 7, 10 आदमी आए समझाने के लिए, कहा कि हुजूर अगर आप कुछ नहीं बोलिएगा तो कैसे चलेगा, इमाम का और मुक्तदी का रिश्ता बड़ा पुराना होता है, कुछ तो बोलना होगा आपको। कहा कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, अल्लाह हिदायत अता फरमा, अल्लाह सबको हिदायत दे, इतना कहना था। हिदायत अली का बेटा जो है बाप बाप चिल्लाने लगा, का निजाम साहब बड़े आदमी थे, वो खराब थे, उनसे नहीं जीत पाए तो सदाकत नाना पे चले आए। अब सदाकत नाना से नहीं भिड़ पाए तो हमारे अब्बा हिदायत अली जो है गरीब आदमी है, तो अब आप हमारे अब्बा हिदायत अली का नाम ले रहे हैं, रुकिए आपके ऊपर कल सुबह में पंचायत करेंगे। सुबह का नाम लिया, इमाम साहब राते में बोरिया बिस्तर उठाए, कहा इतना मोटा दिमाग वाले आदमी के यहाँ हमको नहीं रहना है, हम जा रहे हैं, भी छोड़ के कहने का मकसद ये है, कहने का मामला ये है कि आदमी को दुआ चाहिए, दुआ वाला काम करना चाहिए। इमाम से दुआ लीजिए, आलिम से दुआ लीजिए। और ये कलकत्ता की जमीन पे आपने सुना 25 साल तक जो आपने सुना 25 साल और इनके नेक होने की गवाही, इनके नेक होने की गवाही निस्बत कहां से ये मुझे मालूम नहीं, इनकी कहां से थी ये मुझे मालूम नहीं। होता है वो मुत्तकी होता है, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम जो होता है वो परहेजगार होता है, और इमाम कल जो इमाम होते थे बड़े तकवाशार होते थे, उन्हीं तकवाशार नेक और उन्हीं में एक मुत्तकी परहेजगार नाम हजरत सूफी मौलवी अब्दुल गफूर शाह का है, जिनके नाम पर आज ये महफिल बीकानेर की सरजमीन पर सजाई जा रही है। कुछ हो ना हो आप नबी पे दुरूद तो पढ़ रहे हैं, कुछ हो ना हो आप नासे रसूल तो पढ़ रहे हैं, कुछ हो ना हो इनके नाम पे सलातो सलाम तो पढ़ रहे हैं, और कुछ हो ना हो मदीने का तस्करा तो हो रहा है, मदीने का नाम तो आ रहा है, मदीने की बात तो आ रही है। तो इन्होंने की दुआएं, इन पर भी तो किसी की दुआ होगी, इनको भी
भी तो किसी की दुआ लगी होगी, किसी अल्लाह वाले की दुआ लगी होगी, और इनकी दुआ इनके बेटे पे लगी, और इनके बेटे पे भी लगी, और सारे पोतों पे लगी। और माशाअल्लाह सारे पोते जितने हैं ऊपर से लेके आखिर तक सब आखिर ये कुर्बानी के मौके पर और इतनी मसरूफियत के बाद इतनी खूबियों के साथ इसे सजाए हुए हैं, महफिल जमाए हुए हैं। अरे जाने वालों से कोई मतलब नहीं है, मगर जितने लोग बैठकर सुन रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, उसके बाद शोराए किराम आपके सामने आएंगे। हजरत आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि दुआ, हमेशा दुआ लेने का काम कीजिए। बात यहाँ से चल रही थी कि एक मैदान में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम दुआ हाथ उठा के कर रहे कि या अल्लाह पानी हो जाए, पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, मगर पानी बरसने का नाम नहीं ले रहा। उसी में एक नौजवान आया, आने के बाद उसने किसी से पूछा कि आखिर ये इतना मजमा क्यों है, इतने लोग जमा क्यों हैं, इतना बड़ा मजमा क्यों है? तो लोगों ने कहा मालूम नहीं। कहा साली पड़ रही है और फाका कशी पड़ रही है, पानी के बगैर जानवर तो लोग नमाज से पढ़ दुआ, अल्लाह ताला दुआ कबूल करे और आसमान से पानी बरसाए, आसमान से पानी बरसाए। कहा कितने दिन से दुआ हो रही है? कहा 3 दिन से लगातार नमाजें पढ़ी जा रही है, दुआएं की जा रही है, मगर अभी तक पानी नहीं बरसा। गौर से सुनिएगा ये वाकया, पानी नहीं बरसा। कहा अच्छा ठीक है। वो खड़ा हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ, उसने हाथ उठाया और आसमान की तरफ देखा। अभी 2 मिनट नहीं हुए थे कि बादल छाने लगा और पानी बरसने लगा। बादल छाने लगा, पानी बरसने लगा। इतना पानी बरसा, लोगों ने कहा कि बाबू आखिर तुमने कौन सी दुआ पढ़ा, कौन सा वजीफा पढ़ा, कौन सा मामला आया कि बादल भी बरस रहा है, पानी रिमझिम बरस रहा है, आखिर क्या किया तुमने? तो जानते हैं उसने क्या कहा कि सुनिए मैंने कोई दुआ नहीं पढ़ा, मैंने ना कुरान की कोई आयत पढ़ी, वजीफा पढ़ा। तो कहा फिर? कहा मैंने सिर्फ अल्लाह की बारगाह में कहा या अल्लाह मेरी माँ तहज्जुद गुजार है, वो फर्ज नमाजों के साथ साथ रात में तहज्जुद की नमाज अदा करती है, मुत्तकी है, मुत्तकिया है, परहेजगार है। ए मौला मेरी माँ जिस 2 शाला पे को मुसल्ला बना के नमाज पढ़ती है और तेरा सजदा करती है, उस 2 शाले बस इतना कहना था कि पानी बरसने और अहले स्टेज दुआ दें कि जब एक तहज्जुद पढ़ने वाली नेक औरत के मुसल्ले के सदके में दुआ कबूल होके पानी बरस सकती है, पानी बरस सकता है, तो रिदाए फातिमा का आलम क्या होगा, चादरे अली का आलम क्या होगा, गौसे आजम के दामन का आलम क्या होगा, अल्लाह वालों के दामन का आलम क्या होगा। दुआ बड़ी असर है। दुआ वो हो जो किसी ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। अरे बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की, बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। हज़रत सूफी अब्दुल गफूर शाह आज दुआ लेके चमके हैं और आज ऐसा चमके हैं कि इस गांव के अंदर, इस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। ये सबसे बड़ी करामत है, मोहब्बत है, अकीदत है। और उनके सभी घर वाले नहीं, रिश्तेदार सब मिलके साल में ये महफिल सजाते हैं। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और काम वो कीजिए तुमको जो राज़ी
राजी करे, ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियत व इलै, बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बनाए हुए चमन में तो सब आते हैं, कोई वीराने में आ जाए तो कोई बात बने। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ है, कादरी फकीरों का मेला लगा हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हजरत के जितने भी पोते हैं उनको